अस्सलाम वालेकुम। इस स्लाइड में हम कवर करने लगे हैं फंजाई का टॉपिक। फर्स्ट बात कर लेते हैं फंजाई के हवाले से कि फंजाई होते क्या हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं। फंजाई जो होते हैं ये नॉन क्लोरोफिलस हैं और मोस्टली मल्टी सेलुलर हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे सेल्स की बनी होती है, एक्सेप्ट वन एग्जांपल दैट इज़ यीस्ट, जिसे खमीर कहते हैं। खमीर जो होता है वो यूनिसेलुलर फंजाई है। उसके अलावा बाकी जो भी फंजाई हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है नॉन क्लोरोफिलस होती है। क्लोरोफिलस ये क्लोरोफिल ये एक पिगमेंट होती है जो जब किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है तो फिर वो सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बना सकता है। मैंने आप जैसे आपको बताया था कि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक उन्हें कहा जाता है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो उस क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। हमारे प्लांट्स जो हैं ये भी क्लोरोफिलस हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये अपना खाना खुद बना देते हैं। ठीक है। और अलची में भी क्लोरोफिल होता है और ये अपना खाना खुद बना सकती हैं। ठीक है। लेकिन ये जो फंजाई हैं ये बिल्कुल भी अपना खाना खुद नहीं बना सकती, ये दूसरों पे फीड करती हैं। सो दे आर ट्रूली हेटरोट्रॉफ्स। अब बात कर लेते हैं कि ये पाई कहाँ जाती हैं। ये डार्क प्लेसेस पे, अंधेरी जगहों पे पाई जाती हैं और डैम्प प्लेसेस, डैम्प कहते हैं ह्यूमिड एरियाज़ को, जहाँ पे मतलब नमी हो, ह्यूमिड एरिया हो। नमी और डार्क अंधेरी जगहों पे ये नम और अंधेरी जगहों पे ये पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हेटरोट्रॉफ है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती, तो इसके लिए ये फीड करती हैं प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस की डेथ बॉडीज़ पे। ये सेप्रोट्रॉप्स हैं। ये अपने खाने के लिए डेथ बॉडीज़ पे, गली सड़ी हुई बॉडीज़ पे, रोटिंग प्लांट्स पे फीड करती हैं, या डिकेइंग हम जिसे कह सकते हैं, जो गली सड़ी हुई चीज़ें होती हैं उन पे ये फीड करती हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी बॉडी के हवाले से। तो इनकी जो बॉडी होती है वो थिन थ्रेड, पतले बारीक धागों की बनी होती है जिन्हें हाइफी कहा जाता है। और ये बहुत सारे हाइफी जब मिल जाते हैं और एक बॉडी बन जाती है फंजाई की, तो उसे हम कहते हैं माइसेलियम। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी एग्जांपल्स की। तो इनकी एग्जांपल जो फर्स्ट है ये है मोल्ड्स। मोल्ड कहते हैं जो सेंवर लग जाता है ना किसी खाने की चीज़ को। आपने अगर ब्रेड को कभी देखा हो कि अगर आप ब्रेड को रख लें काफ़ी अर्से के लिए तो उस पर एक सेंवर लगना, ब्लैक कलर, ब्लैकिश लाइक ग्रेइश ब्लैक कुछ ऐसा इस ऐसी कलर का एक सब्सटेंस अराइव होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं मोल्ड। ये खाने की चीज़ों पे लगता है। जब खाने की चीज़ को बहुत ऐसे के लिए रखा जाता है खुले, तो उस पर ये मतलब प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। मशरूम्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, हम इनको खा सकते हैं। टोड स्टोल जो होते हैं ये एक पॉइजनस फंजाई हैं, तो आप इनको खा नहीं सकते। ठीक है। और बस यही था। और एक पफ बॉल्स, इनकी जो बॉडी फ्रूटिंग बॉडी होती है ना, मतलब जब ये इनकी जो मतलब ये चीज़ शायद मैं आपको समझा नहीं सकती लोअर लेवल से। तो इनकी जो बॉडी होती है ना वो आप ये कि समझ सकते हैं कि बॉल्स की तरह होती है, राउंडेड ओवल शेप्ड बॉडी होती है। सो सिंपल इज़ दैट फॉर फंजाई। स्लाइड में हम कवर करने लगे हैं किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया जो है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में, इन्वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विदाउट बैकबोन और वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स विद बैकबोन। द फोर्थ वन इज़ इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स विदाउट बैकबोन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसकी जो क्लासेस हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। द फर्स्ट वन क्लास इज द स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस की जब हम बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो एक्चुअली एग्रीगेट होता है सेल्स का। इनकी मल्टीसेलुलर बॉडी होती है बट एग्रीगेट होता है सेल्स का। इनमें कोई ऑर्गन नहीं होता, कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं होता। जस्ट इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट सेल्स मिलके एक बॉडी बनाते हैं, एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाते हैं जिसे हम स्पॉन्जेस कहते हैं। स्पंजेस जो मोस्टली हैं ये मराइन एनिमल्स हैं। ये फ्रेश वाटर में इसकी कुछ वैरायटी पाई जाती है बट मोस्टली दे आर मराइन एनिमल्स। और आप बात कर लेते हैं मूवमेंट के हवाले से कि इनकी मूवमेंट कैसे होती है। इनकी एक्चुअली मूवमेंट नहीं होती, ये सिसाइल ऑर्गेनिज्म है। ये जब एक जगह पे स्टक हो जाते हैं तो वहीं के रहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मोटाइल होते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सिसाइल होते हैं। तो स्पंजेस जो हैं वो एक्सक्लूसिवली सिसाइल हैं, ये मूव नहीं करते, ये एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है। और ये मोस्टली रॉक्स और प्लांट्स के साथ अटैच रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी फीडिंग मोड की कि इनकी फीडिंग कैसे होती है। एक्चुअली इनकी बॉडी में ना एक
बहुत सी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है जिसे हम कहते हैं ओस्टिया, और एक बहुत बड़ी उनके बीच में ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं ऑसिक्यूलम। ठीक है, ऑसिक्यूलम इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है क्योंकि ऑसिक्यूलम मीन सिंगल, वो एक सिंगल ओपनिंग होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये इनकी फीडिंग पे, कि ये फीड कैसे करते हैं। ये फीड करते हैं स्मॉल प्लांट्स और स्मॉल एनिमल्स पे। ठीक है, तो जब वाटर इनकी बॉडी के अंदर आ रहा होता है, सराउंडिंग में, इनकी सराउंडिंग में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो जब उनकी बॉडी के अंदर आता है, तो उसमें से ये अपना फूड पार्टिकल्स, ये अपने जो भी इनके नीड के फूड पार्टिकल्स होते हैं और ऑक्सीजन, दोनों को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओस्टिया, ये जो पानी है, ये वाटर है, ये इनकी बॉडी के अंदर इंटर होता है थ्रू स्मॉल पोर्स, स्मॉल पोर होते हैं इनकी बॉडी में जिसे ओस्टिया कहा जाता है। इनके थ्रू पानी इनकी बॉडी में इंटर होता है, उस पानी में गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, और इसके अलावा फूड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे वो उनकी बॉडी के अंदर आता है पानी, वो उसमें से वो चीज़ें, अपनी इसेंशियल चीज़ें जो उनको चाहिए होती हैं, उनको एब्सॉर्ब कर लेता है, और फिर उसमें अपनी वेस्ट मटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर लेता है उस पानी में, और फिर वो पानी, वो वाटर एक बड़ी ओपनिंग जिसे ऑसिक्यूलम कहा जाता है उसके थ्रू एक्सक्रीटेड आउट हो जाती है बाहर की तरफ। ठीक है, सो एक बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं ओस्टिया, जिनके थ्रू पानी अंदर आता है खाने के साथ, गैसेस के साथ, और फिर एक बड़ी ओपनिंग से वो पानी निकल जाता है, और उस टाइम में उस पानी में से इसेंशियल चीज़ें लाइक गैस, ऑक्सीजन गैस, और उसके अलावा फूड पार्टिकल्स, वो सारे एब्सॉर्ब किए जा चुके होते हैं, और फिर वो एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है ऑसिक्यूलम के थ्रू। अब नेक्स्ट क्लास की तरफ आ जाते हैं, इसे कहते हैं सिलेंट्रेट्स। ठीक है, सिलेंट्रेट्स में हम दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सिलेंट्रेट्स की यहाँ पे दो एग्जांपल दी गई हैं। द फर्स्ट वन इज जेलीफिश एंड द सेकंड वन इज कोरल। अब पहले मैं क्लियर कर दूं आपको, आपने जब फर्स्ट स्लाइड में देखा था, वहाँ पे आपने जेलीफिश देखी थी। ठीक है, उसकी बॉडी कैसी थी, लाइक अम्ब्रेला लाइक, ऐसा लग रहा था ना कि इसकी बॉडी अम्ब्रेला की तरह है, और फिर उसकी कुछ आर्म्स थी, उन आर्म्स को हम कहते हैं टेंटिकल्स। अब बॉडी जो होती है सिलेंट्रेट्स की, वो दो टाइप्स की होती है। एक को कहते हैं मेड्यूसा, लाइक जिसमें ये अम्ब्रेला शेप था ना, जिस जेलीफिश का बना हुआ है, तो इस टाइप की बॉडी को हम कहते हैं मेड्यूसा। और दूसरी टाइप की जो बॉडी होती है सिलेंड्रिकल, लंबी लंबी शेप की तरह, लंबी सी, उसे कहते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये जो मीन्स कोरल रीफ्स दिखाए गए हैं, इनकी बॉडी कैसे सिलेंडर टाइप है, सिलेंडर बॉडी है, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं पॉलिप्स। ठीक है, दो टाइप्स की बॉडी पाई जाती है सिलेंट्रेट्स में, एक होती है मेड्यूसा जो कि अम्ब्रेला शेप्ड होती है, और एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जिसे पॉलिप कहा जाता है। फर्स्ट आ जाते हैं जेलीफिश की तरफ। जेलीफिश की जो होती है वो अम्ब्रेला लाइक बॉडी होती है जिसे मेडुसा कहा जाता है, इसमें इसका जिक्र नहीं है। मैं आपको मेडुसा और पॉलिप इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आगे चल के पॉलिप का जिक्र है, तो अगर आपको पता होगा कि मेडुसा और पॉलिप है क्या, तो आप उस चीज़ को फिर समझ सकते हैं। फाइन, तो फर्स्ट है मेडुसा, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास जेलीफिश। जेलीफिश जो है इसकी बॉडी अम्ब्रेला लाइक होती है, जिसमें जिसमें से आर्म, 4 आर्म्स होती हैं इसकी, मोस्टली 4 आर्म्स निकलती हैं, जिसे टेंटिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो और ये जो जेलीफिश है ये फ्री लिविंग है, ये मतलब आसानी से मूव कर सकती है। ये दूसरी एग्जांपल है, जैसे हम कहते हैं कोरल्स और कोरल रीफ्स। ये कोरल्स जो होती हैं मिलकर, बहुत सी छोटी छोटी कोरल्स मिलके एक रीफ बनाती हैं जिसे कहा जाता है कोरल रीफ, और ये बहुत खूबसूरत एक लुक देती हैं, एक बहुत डिफरेंट। ये जो होती हैं कोरल्स जो होती हैं ये बहुत कलरिफाइड होती हैं, इनमें बहुत सी वैरायटी पाई जाती है कलर्स की। तो फिर जब ये छोटे छोटे मिलकर एक कोरल्स मिलकर एक रीफ बनाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा जी, अब चलें फिर मूव करते हैं कोरल्स की तरफ। कोरल्स जो होता है ये भी सी में, समंदर में ही, ये एक्सक्लूसिवली जो होते हैं ये मेराइन एनिमल्स हैं, और ये मूव नहीं कर सकते, ये सिसाइल हैं। जैसे जेलीफिश मूव कर सकती थी, दे कांट मूव, ये सिसाइल एनिमल्स हैं, और ये एक ही प्लेस पे रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, अपनी सारी ज़िंदगी ये एक ही जगह पे रहते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोरल्स ये सिलेंट्रेट है, कोरल एक सिलेंट्रेट है। जब ये कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये रीफ फॉर्म कर लेते हैं। क्योंकि कोरल्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं तो ये रीफ जो होती है वो एक बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल मतलब एक एरिया में प्रोवाइड कर लेती है। ये आप मे भी इंटरनेट पे अगर सर्च कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, बहुत खूबसूरत होती हैं कोरल्स। आई हैव सर्च इट फर्स्ट, मैं इसे सर्च कर चुकी हूँ, आप भी कर लीजिएगा। अगर मुझसे हो सका तो मैं पिक्चर दे दूँगी इसकी, रीफ्स की, कोरल रीफ्स की, वरना आप खुद देख लीजिएगा इंटरनेट एक्सेस अगर आपके पास हो तो।
तो यहाँ पे होता ये है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो कोरल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और एक रीफ फॉर्म कर लेते हैं, और इसको कहते हैं पॉलिप्स। पॉलिप्स मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको पॉलिप्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है। ठीक है। अब इनकी जो होती है दो, और इनकी बॉडी मैंने आपको बताया सिलेंड्रिकल होती है, और इनकी जो बॉडी होती है उसकी दो एंड्स होती हैं। ठीक है। फर्स्ट एंड जो होती है इसकी, वो या तो किसी सी बेड, मतलब समंदर का जो, क्योंकि कोरल्स जो कोरल रीफ्स जो होते हैं ये समंदर के बेड पे पाए जाते हैं, मतलब समंदर के नीचे उसकी तह पे पाई जाती हैं। समंदर की जो लास्ट लेयर है ना उस पर पाई जाती हैं। तो इनकी एक एंड जो होती है वो या तो सी बॉटम के साथ अटैच्ड होगी, या फिर किसी दूसरी रीफ के साथ अटैच्ड होगी, या फिर किसी पॉलिप के साथ अटैच्ड होगी। और इनकी जो दूसरी एंड होती है इस पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली ये जो टेंटिकल्स होते हैं ना ये इन पे होते हैं स्टिंगिंग सेल्स, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म इनके करीब आता है तो वो उसको, मतलब स्टिंगिंग सेल के थ्रू उसको पैरालाइज कर लेते हैं। मतलब ये उनका अपना डिफेंस मैकेनिज्म जिसके थ्रू वो खुद को बचाते हैं। ये जो आर्म्स टेंटिकल्स है ना, इवन ये जेलीफिश में हो या कोरल्स में हो, इसके थ्रू ये खुद को सेव कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म है। सो इनको ये जो लाइक पॉलिप्स जो हैं या जो ये कोरल रीफ्स हैं ये ईट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। अब लास्ट जो है हम आ जाते हैं वर्म्स की तरफ। वर्म्स जो होते हैं इनकी भी सिलेंड्रिकल, जैसे पॉलिप्स की सिलेंड्रिकल बॉडी थी, वर्म्स की बॉडी भी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। इनकी बॉडी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड लेग्स और लेग्स हेड होता है इनका, लेकिन इनकी लेग्स और आर्म्स वगैरह नहीं होती। ठीक है। अब वर्म्स जो है हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। एक होते हैं फ्लैट वर्म्स, दूसरे होते हैं राउंड वर्म्स, तीसरे होते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ। और ये जी मैंने इनको इनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये जो होते हैं पानी में पाए जाते हैं, ज़मीन पे पाए जाते हैं, किसी भी एनिमल या प्लांट या ह्यूमंस के इनसाइड भी बॉडी के पाए जाते हैं। उनकी 3 किस्में हैं। फर्स्ट इज़ द फ्लैट वर्म, सेकंड इज़ द राउंड वर्म, एंड द थर्ड वन इज सेगमेंटेड वर्म्स। अर्थवर्म जो एग्जांपल है वो सेगमेंटेड वर्म्स की है। फर्स्ट पेज पे जब वो हमने पूरी क्लासिफिकेशन की थी वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ था छोटा सा प्लान एरिया फ्लैट वर्म्स में, तो वो एग्जांपल है फ्लैट वर्म्स की। तो इस स्लाइड को आई थिंक ये काफ़ी डिटेल में चली गई है क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। तो आई हैव एक्सप्लेन दैट ऑल, दैट्स इट।